अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपसे इंतहाई अहम बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान एक आईनी खित्ता है। पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है। पाकिस्तान के पास एक दस्तूर यानी आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में किताब मौजूद है। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है। पाकिस्तान के शहरियों के पास भी आज़ादी के साथ जीने और रहने का हक है। लेकिन चले, सहाफ़ियों को 2 मिनट के लिए साइड पर छोड़ दिए। शायद वो इंसान नहीं होंगे, शायद वो शहरी तो दूर की बात इंसान भी नहीं होंगे कि उनके ऊपर बात नहीं होती। मैं बात करने जा रहा हूं इमरान रियाज खान साहब की। इमरान रियाज खान साहब को इस मुमलिकत खुदादाद के अंदर मिस हुए हुए, जेल के बाहर से गायब हुए हुए तकरीबन 120 दिन हो चुके हैं। और अभी इत्तलात ये हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर, गुड न्यूज़, 1 या 2 दिन के अंदर उन्हें बाजियाब कराया जा सकता है। उनके वकील ने भी मुख्तलिफ मालूमात फराहम की हैं। तावान के हवाले से बातें सामने आई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में सामने आ रही हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, बुनियादी सवाल, वो गायब हुए, अगवा हो गए होंगे, तावान के लिए हो गए होंगे, और कोई मसला होगा। जितनी बेगैरती, ढिटाई और बदएतनाई या बेएतनाई मीडिया हाउसेस के अकाबरीन ने दिखाई है, इतनी बेगैरती किसी सोए हुए मुर्दा मुआशरे के अंदर भी नहीं होती। कि आप किसी को सहाफी कहना तो कुछ इंसान ही ना समझे, इस मुल्क का शहरी ना समझे, इस मुल्क का रहने वाला ही ना समझे, उसके ऊपर बात ना करें और उसकी खबर ना चलाएं, उसके ऊपर डिस्कशन ममनू हो जाए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं भाई, ओपिनियन से आप डिफरेंस कर सकते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। आप किसी के ओपिनियन से डिफरेंस कर सकते हैं। आपको जमील फारूकी का ओपिनियन पसंद नहीं है, देयर इज ऑलवेज ए पॉइंट ऑफ अग्रीइंग टू डिसअग्रीइंग, कर सकते हैं आप। लेकिन इतना कि आप किसी शख्स को सहाफी नहीं, यूट्यूबर समझें। और यूट्यूबर समझना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर गाली समझा जाता है। पूरी दुनिया में यह बेहतरीन डिजिटाइज्ड अर्निंग का सोर्स समझा जाता है। सोशल मीडिया पूरी दुनिया में आपकी डिजिटल इकोनॉमी फ्लरिश होती है, रेमिटेंसेस आती हैं मुल्क के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सहाफी को यूट्यूबर कहकर ऐसे पुकारा जाता है जैसे कोई गाली दी जा रही है। बड़े बड़े सहाफी पाकिस्तान के अंदर, मैं मुतादिद नाम ऐसे हैं, मैं नहीं बात करना चाह रहा, टीवी पे नहीं आ रहे आज। किसी भी पढ़े लिखे, बाशऊर, शमा बरदार, मशल बरदार, दानिशवर सहाफी को इतनी शर्म महसूस हुई है कि 6 से 7 एंकर्स पाकिस्तान में इस वक्त ऑफ एयर है। एक ट्वीट, प्रेस क्लब के बाहर कोई बात, मीडिया हाउसेस से मुताल्लिक कोई बात, जिस मीडिया को खून चाटने की आदत हो चुकी हो, 10 अरब रुपए के इश्तिहारात की मद में मुबैना तौर पर, वो मीडिया सहाफियों के हुकूक की बात करेगा, पब्लिक के हुकूक की बात करेगा, ख्वातीन के हुकूक की बात करेगा, वो मीडिया महंगाई की बात करेगा। 10 अरब रुपए का खून तोक दिया गया मीडिया हाउसेस को। उनके लिए तो आम आदमी हराम का पिल्ला है, उसके ऊपर बात क्यों करेगा? वो महंगाई तो महंगाई है नहीं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वो क्यों बात करेगा? कि उनके कलीग्स इस वक्त टीवी पर क्यों नहीं आ रहे? कहां गए हैं बड़े बड़े सहाफी जिन्होंने एक दफा भी नाम लेना पसंद नहीं किया कि यार ये क्यों नहीं आ रहे टेलीविजन पे? चेक तो करें। और मीडिया हाउसेस का हाल क्या है? 80% ऑफ द मीडिया हाउसेस हैव बीन परचेज्ड बाय, माजरत के साथ, लैंड ग्रैबर्स। ये हालत है इस मुल्क की, ये हालत है इस मुल्क की। 80% ऑफ द मीडिया हाउसेस, आप कई बिक चुके हैं, मैं नहीं नाम लेना चाह रहा। अच्छी कंपनीज भी होंगी जिन्हें खरीदा गया होगा, अच्छे इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे होंगे। लेकिन आप देख लें, लैंड से वाबस्ता, रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग उसको खरीद रहे हैं। तो उनका परसोना, फिर उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट, फिर उनका जो पॉलिटिकल टिल्ट, और फिर उनके जो ब्लैक वर्क्स ऑन द बैक एंड, उनके ऊपर किसी ने बात करना मुनासिब समझा है आज तक? क्या वो सारे दूध के दूल्हे हैं? तो आप लोग क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं कि सहाफी जो है वो खुलकर बात करे, सहाफी इस तरह बोले कि जिस तरह वाकईतन उसे बोलना चाहिए। तो कैसे बोले जब उसको पता है कि उसका ओनर जो है, उसका टिल्ट इस तरफ है, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी ये है, तो क्या करेगा?
सहाफी, एक एंकर, एक रिपोर्टर, एक कॉपी एडिटर या एक जर्नलिस्ट की वैल्यू रह क्या गई है एक थर्ड वर्ल्ड में? ये सोचने वाली बात है। तो हमारी जो पब्लिक एक्सपेक्ट करती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं एक और मामले की। फिर सहाफियों का एक टोला है जो अपने आप को सहाफी समझता है, एक बहुत बड़ा टोला है, वो अपने आप को सहाफी समझते हैं जनाब, और उनको तो फिर सितारा इम्तियाज सदर मुमलिकत की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और पता नहीं कौन कौन सी चीजें दे दी गई हैं जिनको मतलब मौसम की खबरें भी कोई ना पढ़वाए। हैरत की बात है, उनके सर्विसेज पाकिस्तान में ये हैं, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निशान इम्तियाज, पता नहीं क्या क्या कुछ दे दिया गया। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। वो क्या कर रहे हैं? अब अरशद शरीफ शहीद, उनके साथ जो भी इवेंट हुआ कीनिया के अंदर, एवरीबडी नोज। फिर हमारे जो कोल्ड ब्लडेड निजाम है इंसाफ का, उसके अंदर से जवाब ना आना, वो उससे ज्यादा अफसोसनाक है। और उसके बाद फिर जो अम्माद यूसुफ साहब ने, अरशद शरीफ साहब की जो दूसरी अहलिया हैं जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वारंट, नाकाबिल जमानत वारंट, उनके टीम मेंबर जो प्रोडक्शन टीम का मेंबर था और उनकी अहलिया, उनके जारी किए या शेयर किए। उसके ऊपर वो जो कहते छाता बरदार सहाफी, नाम निहाद सहाफी, वो ट्वीट करना शुरू कर दिया। इतने इतने बड़े फरे लिख रहे हैं जी ये वारंट निकालने की बात तो पिछले 5 पेशियों से हो रही थी, कहां निकले? लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, झूठ बोल। अब इसमें कौन तय करेगा कि विच वन इज द फेक न्यूज? चले जी, अगर वो वारंट जो शेयर हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर वो फेक है तो उसको फेक आप डिक्लेयर कर दें, कोई अथॉरिटी उसको डिक्लेयर कर दे। प्रॉब्लम ही है इस मुल्क के अंदर, हुकूमतें झूठ बोलती हैं और हुकूमतें ये तय करेंगी कि खबर जो ठीक है वो हम बताएंगे वो ठीक है, बाकी सारी खबरें गलत है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर अरशद शरीफ शहीद जैसे सीनियर सहाफी, जिनको एक वक्त प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, जिनका अपना काम जो है वो उनका तूती बोलता था, उनको बजाय इंसाफ के, उनकी फैमिली को इंसाफ मिलने के हुआ क्या? उल्टा उनकी अहलिया का नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अम्माद यूसुफ साहब एंड द रेस्ट ऑफ द टीम ऑफ पावर प्ले, उनके मुताबिक यह हुआ है। तो अगर यह हुआ है तो किसकी बात मानी जाएगी? वो उन छाता बरदार सहाफियों की बात मानी जाएगी या फिर अरशद शरीफ साहब के जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे उनकी बात मानी जाएगी? अब पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो नापैद होता जा रहा है। इस तहसाली रवैयों की अगर बात की जाए तो हमारा नंबर 130 से नीचे है इंसाफ देने वाले ममालिक में। हज करने वाले ममालिक में हम दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। दूध में पानी मिलाने वाले ममालिक में हम दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। इंसाफ फराहम करने वाले ममालिक में हम 130 से नीचे हैं। पासपोर्ट की हमारी वैल्यू, ये हालत बुरी हो गई है। दुनिया की टॉप 10 मल्टी नेशनल्स जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनके हेड ऑफ मार्केटिंग, सीईओज, टेक्निकल एक्सपर्ट सब इंडियन है। कभी हमें शर्म आई है ये सोचते हुए 2 मिनट के लिए भी कि हमने अपने नौजवान को दिया क्या है सिवाय मायूसी के, भूख के, अफलास के, इन्फ्लेशन के, पॉवर्टी के और फिर करेंसी डिवैल्यूएशन के? इसके अलावा हमने दिया क्या उनको? हमारे घर का जो बच्चा है वो 22-23 साल की उम्र में कमाना शुरू करता है। क्या कभी वालिदैन ने सोचा है कि इसको 12 साल की उम्र में इतना डिजिटाइज हम कर दें, 12 साल की उम्र में, कि वो 15-16 साल की उम्र में 15-20 लाख महीना कमाना शुरू कर दे तो उसको महंगाई नहीं लगेगी? फिर हमारे सर के ऊपर जो लटकती तलवार है पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने की, डॉलर की वैल्यू बढ़ने की। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज की तारीफ कर दूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये जो हुंडी हवाला और फॉरेक्स मार्केट के अंदर, हमारी जो स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों ने लुट मचा के रखी हुई थी, उनको जो डंडा दिया है ना, मैं कहता हूं इट्स द बेस्ट थिंग। यहां जरूरत है यार। मतलब कोई आपने कहते हैं ना कि सूद बाजारी लगा रखी हुई है, हरामकारी कर रखी है और इनको रोकने वाला कोई नहीं था, तो बिल्कुल यहां पर डंडा चलना चाहिए था। मतलब आप क्या करते हैं, पैसा होल्ड कर लेते हैं, डॉलर होल्ड कर लेते हैं और फिर दुनिया को हमें इंप्रेशन ये मिलता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो लूज कर रही है। और पाकिस्तान की इकॉनमी लूज कर रही है माजरत के साथ, अब कुछ बेहतर हुई है, कुछ दिनों से लूज कर रही थी। इन 16 महीनों ने जो इन्होंने किया है ना, उसके अंदर हमें जो नजर आया है उसके अंदर तो लूज कर रही थी। ये तो चीफ साहब का एक अच्छा डिसीजन है जिसकी तारीफ करना बनती है। और यकीनन ऐसे सेक्टर्स के अंदर ज्यादा सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। टैक्स पेयर्स को पकड़, जो टैक्स पेयर नहीं है उसको पकड़ना चाहिए, नॉन टैक्स पेयर्स को।
ये बहुत ज़रूरी है। और अब आ जाते हैं हम हमारे जो ताल्लुकात हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क ना ईरान के साथ पेट्रोल ट्रेड कर रहा है, और ईरान के अंदर जिसको पूरी दुनिया ये समझती है कि ये शायद पत्थरों के दौर में रहते होंगे, ये चट्टानों के अंदर जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग होंगे, इनकी ख्वातीन तो बाहर निकलती नहीं होंगी। जरा चाबहार से वो आगे थोड़ा सा जाकर देखिए, अबदान के अंदर, तेहरान के अंदर, आपको लग पता जाए पाकिस्तान का जो सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उनके आगे कुछ नहीं है। वहां पर 2000 के अंदर V8 गाड़ी के टैंक फुल हो जाता है पेट्रोल से और डीजल से। हद हो गई है। हमारे यहाँ हाल ये है कि अब बेचारा गरीब है, वो मर रहा है, उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दी गई है, हेल्थ फैसिलिटी तक नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी तक नहीं है, और फिर ये कहा जाता है जी हालात तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। भाईजान, जिस मुआशरे के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मार्जिन खत्म होना शुरू हो जाता है ना, यानी आप किसी मुआशरे के नौजवान को यकसा बुनियादों पर सोचने के ऊपर अगर आप मजबूर कर देंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगी। आपके पास चंद्रयान के मुकाबले की एक खलाई शटल बनाने वाले या खलाई मिशन बनाने वाली कुव्वत या ताकत नहीं बचेगी पीछे नौजवान की शक्ल में। या आईटी सेक्टर के अंदर आपके पास पेपल नहीं है, स्ट्राइप अकाउंट नहीं है, आपके पास गूगल ऑफिस नहीं है, आपके पास यूट्यूब ऑफिस नहीं है। दुनिया कहां से कहां जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपकी बन सकती है। आपके अगर सारे सरकारी दफातर यूट्यूब के ऊपर बाकायदा तौर पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दे, और टीवी मीडिया को इसके जरिए, पीटीवी के जरिए नहीं बल्कि यूट्यूब के जरिए अगर देना शुरू कर देना, आपका 90% रेवेन्यू आपके ऑफिसर्स का खुद चलना शुरू हो जाएगा। मसला क्या है, हमारे जो सीएसपी ऑफिसर्स हैं या ब्रोकरेट्स हैं, उनको कमीशन दिलवाया ही इसलिए जाता है, कमीशन, मैं सीएसएस की बात कर रहा हूं, यानी इम्तिहान की बात कर रहा हूं, यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने की बात कर रहा हूं, वो किराया ही इसलिए जाता है वो करप्शन की तरफ जाए। क्या सीएसएस करने के बाद उमूरे हुकूमतदारी चलाना इस बात की गारंटी है कि आप ऑनेस्ट और दयानतदार होंगे? अगर आपने ये सीखना है, अफगानिस्तान से सीखें, बांग्लादेश से सीखें, अपने इर्द गिर्द मौजूद ममालिक से सीखें। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, ये मोटिवेशन है। अपने नौजवान को एम्पावर करें, और आज़ादी इजहार राय जो चैंपियन है ना, उनकी असल शक्लें सामने आ गई हैं, और उनके ऊपर 4 हर्फ हर कोई अब भेज रहा है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, जमील फारूक को इजाज़त दीजिएगा।